आप सब लोगों को पता होगा कि कल हमने जो न्यूज देखी थी वो भी किसी महिला ने अपने ही पति को मार डाला। ऐसी तमाम प्रकार की खबरें अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। वहीं मेरठ की ये घटना हुई थी जहां सौरभ राजपूत को उसकी प्रेमिका मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसके साथ जो सलूक किया वो काफी ही विध्वंसकारी था। और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो तो हमारा कानून तय करेगा, पर एक पत्नी ने पति के साथ ऐसा कांड किया वो भी आपको हिला देगा। शनिवार की देर रात रविता और अमरदीप ने दोनों ने साथ मिलकर अपने ही पति रविता ने अमित का गला घोट दिया था। तब अमित अपने बिस्तर के अंदर सो रहा था और उसके बिस्तर के अंदर ही एक सांप छोड़ दिया गया था। खुद को बचाने के लिए, यानी कि खुद को कानून की नजरों से बचाने के लिए उसके बिस्तर के अंदर खुद ने ही अपने आप को सांप छोड़ दिया था और एक मौत की झूठी खबर पूरे गांव वालों के अंदर फैला दी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर लगातार अपने पति की हत्या के मामले लगातार से एक तेजी पकड़ लिए हैं। अभी फिलहाल पुलिस, जो कि एक बहुत ही चर्चित मामला है जिसमें सौरभ राजपूत के हत्यारे मुस्कान रस्तोगी और उसके होने वाला आशिक, उसको अच्छे से सजा भी नहीं दिला पाई थी। इसी बीच एक और हत्या की वारदात का अंजाम को देते हुए एक और खुलासा हो चुका है, जहां पत्नी अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। लेकिन हैवानियत की बात तो तब हो चुकी थी जब पत्नी ने ही अपने ही पति को 10 बार सांप के हाथों से कटवाया था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर 10 से 15 बार जहर को इंक्लूड करवाया गया था। सुबह सो के उठा तो सांप मिला तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया, पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहां से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिससे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई। और ये सारा मामला का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद पता चला। बता दें कि सौरभ राजपूत की जब हत्या की गई थी तो मुस्कान रस्तोगी ने एक नीले ड्रम का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नीले ड्रम का एक कुछ ट्रेंड भी देखने को मिला था। सब लोग नीले ड्रम से डरने लगे थे, जिससे सौरभ राजपूत की लाश को सीमेंट के अंदर भरकर एक जमा दिया गया था और पुलिस ने उन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जिस मृतक की जो पहचान की गई है वो अमित नाम के मेरठ का ही रहने वाला है। और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अमित का शव एक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बार बार सांप कई बार डस रहा है। जब पुलिस ने उसको शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा था तब उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ गया था। पुलिस को भी एक बार उसकी पत्नी के ऊपर शक पड़ा था, तब पुलिस ने भी उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके साथ बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि सांप का तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया कि बताओ? सांप मैंने मंगाया था, निखिल है मोहम्मदपुर का, वहाँ से उसने बैसू में ला कर दिया था। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लेटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। और उसकी पत्नी रविता ने यह बात बोली थी कि हमने और मेरे बॉयफ्रेंड अमरदीप सिंह ने मिलकर अपने पति को मारा है और इसके साथ साथ हमने 1000 रुपए के अंदर ये सांप परचेज किया है, जिससे वो अमित की हत्या की थी। उसमें उसका मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड अमरदीप सिंह है, जो कि उसको वो सांप लाकर दिया था। शनिवार की देर रात हम और अमरदीप सिंह दोनों मिलकर अपने ही पति अमित का गला घोटा था। उसके बाद उसके बिस्तर के अंदर हमने सांप छोड़ दिया था और सांप की डसने की खबर झूठी पूरे गाँव के अंदर फैला दी गई थी। जबकि अमित एक मजदूर व्यक्ति था और मजदूरी कर अपने बच्चों
बच्चों का और अपने बीवी का पेट पाला करता था। अब ये जो ऐसी तमाम प्रकार की घटना हो रही है जिसके बाद औरत जात के ऊपर लोगों का विश्वास भी उठ रहा है, अब वो बात हो चुकी है कि विश्वास करने लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी पर भी इस दुनिया के अंदर विश्वास नहीं किया जा सकता। हम कितना भी जोर मार लेते हैं कि वो व्यक्ति तो हमें चाहता है, हम उसके साथ शादी कर आए, पर यह भी सच नहीं होता कि वो हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या आखिर फिर वो ही हमारी मौत का कारण बनेगा। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।